ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 81वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। मना मत्सरे नाम सांडू नको हो, अति आदरे हा निज ध्यास राहो. समस्तामध्ये नाम हे सार आहे, दुजी तुलना तुळिता नहीच आहे. हिंदी अनुवाद। नहीं मत्सर ग्रस्त हो, नाम छोड़ो, रहे पूर्ण श्रद्धा सदा ध्यास जोड़ो. सभी सृष्टि में नाम ही सार मानो, कहीं किस विश्व में तुल्य वस्तु न जानो. मत्सर अर्थात ईर्ष्या, इसके अनेक पहलू हैं. कोई वस्तु हमें चाहिए परंतु वह अपने स्थान पर किसी और को मिल गई तो उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में मत्सर निर्माण हो जाता है. दो डॉक्टर, दो प्राध्यापक, दो वकील एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं. उनमें परस्पर के लिए मत्सर होना स्वाभाविक ही होता है. कई बार किसी दूसरे को अधिक महत्व मिलने लगे तो उसके लिए मत्सर निर्माण हो जाता है. लोग नारायण का नाम लेते हैं. यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया, कारण जगत में मुझसे कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं, यह उसका दावा था. इसलिए उसने अपने पुत्र प्रहलाद को ही मारने का प्रयास किया. एक मत्सर के कारण अनेक गुण व्यर्थ हो जाते हैं. भगवान श्री कृष्ण से भी मत्सर करने वाले कई लोग थे. जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, इन सब की क्या गत हुई. अध्यात्म में संभव है कि कामी, क्रोधी, लोभी मनुष्य तर जाए, परंतु अहंकारी मनुष्य कभी नहीं तर सकता. नाम साधना सर्वश्रेष्ठ है. इसकी तुलना अन्य किसी भी साधना मार्ग से नहीं हो सकती. और इसी नाम साधना के माध्यम से हम मत्सर रूपी हमारे शत्रु को अपने आप से दूर रख सकते हैं. निज ध्यास यानी अपने ध्येय का चिंतन. यदि ईर्ष्या और मत्सर से ग्रस्त होकर हम दूसरों का बुरा सोचने लगे तो हमारी ही प्रगति में रुकावट आती है. जैसे अगर कोई व्यापारी है, उसके व्यापार में घाटा हो रहा है परंतु उसके सामने ही कोई दूसरा व्यापारी रहता है, वो बहुत प्रगति कर रहा है, तो अगर उस दूसरे व्यापारी से वो मत्सर करे और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसके बारे में गलत प्रचार करे, या उसके जो कोई भी धंधा है उस कारखाने में आग लगाने की, कुछ नुकसान करने की कोशिश करे, तो क्या इसका भला हो जाएगा? इसका व्यापार बढ़ जाएगा? नहीं. इसके लिए तो उसे अपनी क्या गलतियां हो रही है, कौन सी नई योजनाएं मुझे अपने व्यापार बढ़ाने के लिए करनी चाहिए, इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. और यही तो ध्यास है. क्रांतिकारियों को ध्यास लगा था, लगन लगी थी अपने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए. डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने 10 नदियों का पुनर्जीवन किया. उन्हें लगन लगी थी. भारत में क्या, संसार में जो असंतुलन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, उसके लिए संभव प्रयास करने की. राजस्थान के 10,000 वर्ग किलोमीटर तक सूखाग्रस्त क्षेत्र में उन्होंने हरियाली लाने का प्रयास किया. पर्यावरणवादी फाउंडेशन, तरुण भारत संघ, ये एक न्यूज़पेपर होकर भी केवल समाचार ही नहीं प्रकाशित करते, तो अनेक अभियान चलाकर लोगों में जन जागृति फैलाते हैं. साइकिल रैली, पक्षी निरीक्षण, स्वच्छता अभियान, ऐसे कई समाज उपयोगी कार्य करते हैं. विकास के लिए संकल्प नामक एक सोसाइटी कार्यरत है. ऐसी अनेक संस्थाएं जिन्होंने अपना ध्येय बना लिया है कि हम अपने भारत देश को पूरे संसार के सामने सम्मान के साथ प्रस्तुत करेंगे. हमें भी अपने देश की प्रगति का ध्यास लेना है, यानी सोते जागते उठते बैठते उसी बात का चिंतन करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. एक फिल्म का निर्माण करना बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत पैसा उसमें लगता है, परंतु एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने, सुधीर जी फड़के ने ध्यास लिया. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर, इनका जीवन एक फिल्म के माध्यम से सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने का, और उन्होंने यह कर दिखाया. तो क्यों ना हम भी एक ध्यास लें अपने भारत देश को विश्व गुरु के पद पर विराजमान करने का. जय जय रघुवीर समर्थ.